एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में विराज नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। विराज का स्वभाव बहुत ही शांत और जिज्ञासु था। वो अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता था और हर चीज पर गहराई से सोचता था। विराज को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसने देखा कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख और तकलीफें लगातार बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, बेखुशहाल और सफल नजर आते हैं। विराज का मन ये देखकर उलझ जाता था। वो सोचता, क्या सच में भगवान ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं जो अच्छे हैं? विराज के मन में ये प्रश्न गहराई से बैठ चुका था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय बाद उस गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनके प्रवचन और ज्ञान की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। विराज ने सोचा कि क्यों ना अपने मन की उलझन ज्ञानी साधु के सामने रखी जाए। शायद वे इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। अगली ही सुबह विराज उनके पास गया और श्रद्धा से उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसने मुझे कई दिनों से बेचैन कर रखा है। मैं देखता हूँ कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग बिना किसी परेशानी के सुखी जीवन बिताते हैं। कृपया मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, ये संसार उतना सरल नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। ये जगत एक जटिल बनावट की तरह है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये और भी उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद इस सवाल का उत्तर दे दे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। उसका पति कई वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वो स्त्री बहुत परेशान थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो रात दिन चिंता में डूबी रहती थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। वो ना तो उन्हें छोड़कर कहीं काम पर जा सकती थी और ना ही समाज से उसे कोई सहायता मिलती थी, और ऊपर से समाज के ताने और लोगों की बातें उसके जीवन को और भी कठिन बना देती थी। वो अपने दुखों को सहते सहते धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। उन बच्चों का भविष्य उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंतिम समय निकट आ गया। उसकी मृत्यु का समय आते ही यमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त को भेजा कि वे जाकर प्राण ले आए। चित्रगुप्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो स्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थीं। उन बच्चों की हालत देखकर चित्रगुप्त का हृदय पिघल गया। वे सोचने लगे, अगर मैं इस माँ के प्राण अभी ले लूँगा तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन इनका सहारा बनेगा? ये निर्दयी और स्वार्थी दुनिया इनकी सहायता कभी नहीं करेगी।
कुछ देर विचार करने के बाद चित्रगुप्त ने फैसला किया कि वे उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही यमलोक लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उनसे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं उस स्त्री के प्राण लेने का साहस नहीं कर पाया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी 3 छोटी बच्चियां उससे लिपटकर रो रही थीं। अगर मैं उसकी आत्मा लेकर आता तो उन मासूम बच्चों का क्या होता? इस संसार में कोई भी उनका सहारा नहीं बनता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे दीजिए ताकि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाकर आत्मनिर्भर बना सके। उसके बाद आप उसकी आयु समाप्त कर सकते हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, इस सृष्टि के नियम अटल हैं। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले या बाद में इस संसार में नहीं रह सकता। ना तो कोई आयु घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता। तुमने सृष्टि का उल्लंघन किया है और ये एक गंभीर अपराध है। इस गलती के लिए तुम्हें सजा अवश्य भोगनी पड़ेगी। चित्रगुप्त यह सुनकर यमराज से बोले, हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे बताइए, मेरा अपराध कब और किस प्रकार होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें अब मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और वहां जाकर और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। जब तुम धरती पर 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार संभव होगा। ये कहते ही यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। पृथ्वी पर आकर चित्रगुप्त ने खुद को नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा पाया। मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो वो बिना वस्त्र के आता है। ठंड से कांपते हुए वो असहाय पड़ा था। उस समय वहां से एक मोची गुजर रहा था जो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने निकला था। उसने सड़क के किनारे कपकपाते हुए नग्न चित्रगुप्त को देखा तो उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसने सोचा, कपड़े तो फिर कभी ले लूँगा, पहले इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस अजनबी के लिए कपड़े और कंबल ले लिया। मोची ने कपड़े और कंबल देते हुए कहा, भाई, इस ठंड में यूं ही पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल पहन लो। फिर चित्रगुप्त ने कहा, भाई, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, लेकिन ना तो मेरा परिवार है, ना घर है और ना ही भोजन की कोई व्यवस्था है। अब मैं कहाँ जाऊं? मोची ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने पीने और काम की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वे बच्चों के कपड़े लाने की बजाय
किसी अजनबी को घर ले आया। ये देखकर वो क्रोधित हो गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और एक अनजान आदमी को घर ले आए। क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता है? हम पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इस अजनबी का बोझ भी हमारे सिर पर डाल रहे हो। पत्नी का ये क्रोध देखकर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। मोची और उसकी पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई। ये सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने चौंकते हुए पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अभी समय नहीं आया कि मैं अपनी हंसी का कारण बताऊं। सही समय आने पर बताऊंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर रहने लगा और उसके साथ जूते बनाने सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वो जूते बनाने सीख गया और उसके बनाए हुए जूते इतने सुंदर और टिकाऊ थे कि जल्द ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा और अमीर लोग भी उसके जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य चमक गया और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रही। एक दिन एक राजा का सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज चाहते हैं कि इसी चमड़े से उनके लिए विशेष चमड़े के जूते बनाए जाए। ये चमड़ा अत्यंत कीमती है, ध्यान रहे इसमें कोई गलती ना हो। सैनिक के जाने के बाद मोची ने चित्रगुप्त से कहा, भाई ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। अगर जरा भी चूक हुई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस चमड़े से केवल जूते ही बनाना, अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। मोची के इतने समझाने पर चित्रगुप्त ने चप्पल बना दी। जब मोची ने ये देखा तो घबरा गया और चित्रगुप्त से कहा, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा और अब हमारा परिवार संकट में पड़ जाएगा। मोची का ये डर और क्रोध देखकर चित्रगुप्त जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तूने सारा काम बिगाड़ दिया और अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, भाई चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसी बीच सैनिक फिर से आ गया और बोला, मोची, मैंने जो चमड़ा दिया था उससे जूते मत बनाना। हमारे महाराज का निधन हो गया। हमारे राज्य की परंपरा है कि अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए उस चमड़े से चप्पल ही बनाना। ये सुनकर मोची के चेहरे पर राहत का भाव आ गया। ऐसा लगा मानो उसके मृतक शरीर में प्राण लौट आए हों। उसका डर खत्म हो गया। उसने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए बोला, भाई मैं तो तुम्हें कोस रहा था, लेकिन तुमने तो हमारी जान बचा ली। मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर चित्रगुप्त जोर जोर से हंसने लगा।
मोची ने फिर पूछा, भाई अब तो बता ही दो, आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जब सही समय आएगा तो मैं अपनी हंसी का कारण बता दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 लड़कियां और एक बुढ़िया आई। वे तीनों अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थी। चित्रगुप्त ने उन तीनों लड़कियों को देखकर पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण लेने से मैंने उस समय मना कर दिया था, और इसी वजह से मुझे सज़ा भुगतनी पड़ रही है। पर अब ये बड़ी हो चुकी हैं, अब ये सुंदर और अच्छे परिवार की लगती हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस बुढ़िया से पूछा, माताजी ये तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा इनकी माँ का देहांत इनकी छोटी उम्र में ही हो गया था। ये बिल्कुल बेसहारा थीं, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी अच्छे परिवार में करा रही हूँ। ये सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, सचमुच भगवान की योजना हम मनुष्यों की सोच से कहीं श्रेष्ठ होती है। यदि उस समय उनकी माँ जीवित रह जाती तो शायद ये तीनों गरीबी में ही जीवन बिताती, मगर आज इस बूढ़ी माँ की बदौलत इनका जीवन समृद्ध और उज्जवल हो गया है। ये सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर हंसने लगे। मोची ने पूछा, भाई आप किस वजह से हंस रहे हो, कृपया मुझे बताइए। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं चित्रगुप्त हूँ। जब ये तीनों लड़कियाँ छोटी थीं तब उनकी माँ की मृत्यु का समय आ गया था। मैंने उन बच्चियों पर दया करके उनकी माँ के प्राण नहीं लिए। उसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। मैं यहाँ निर्वस्त्र सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। घर पहुँचने पर तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बहुत डांटा, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे पैसों से मेरे लिए कंबल और वस्त्र खरीद लिए थे। उस समय मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था, क्योंकि वे छोटी सी हानि के लिए दुखी हो रही थी, जबकि उसे ये नहीं पता था कि तुम्हारी उस भलाई के कारण तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, जब तुम मुझ पर राजा के लिए जूते की जगह साधारण चप्पल बनाने के लिए क्रोधित हो रहे थे। तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था, जबकि पूरे नगर में ये समाचार फैल चुका था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। तुम केवल वर्तमान घटना देख रहे थे, लेकिन भविष्य की सच्चाई से अनजान थे। सच यही है कि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने घटित होता है, लेकिन परमात्मा उन घटनाओं को जानते हैं जो भविष्य में हमारे लिए लिखी होती हैं। कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नज़र में बुरी लगती हैं, लेकिन उनका परिणाम हमारे लिए हितकारी होता है। व्यक्ति अक्सर
तत्काल की बुराई देखकर परमात्मा को दोष देता है, लेकिन हम उस भलाई को नहीं देख पाते। समय के साथ साथ जो अच्छा लगता है उसका परिणाम भविष्य में बुरा भी हो सकता है। इसीलिए हर घटना में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, जब किसी अच्छे इंसान के जीवन में दुख आता है तो वो ईश्वर की शरण में जाता है। वो भक्ति और साधना में लीन होकर अपने कर्मों के दोष मिटाता है। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।